Okay, good morning to all of you. Am I audible to online students? Yes, ma'am. Good morning. Yes, ma'am. Why you people are not there in the campus? Smriti, Rishabh, आप लोग गुजरात से नहीं हो? Ma'am, I'm coming on 2nd March. Okay, Rishabh. मैम ये मैं रिलायंस टाउनशिप में रहता हूँ, वहाँ भी लॉकडाउन खोला नहीं है। Okay. Okay, what about others? Okay, from Monday. Is my screen visible to online students? Yes, ma'am. Okay, so good morning to all of you. There are many new faces. Okay, so what's your name? Dhruvi. Okay. Vibhusha. Rushi. Okay. Rushi. Vibhusha. क्या? Rushi Goswami and Harshvardhan. हाँ. कुछ वो अटेंडेंस के टाइम पे पता चल जाएगा. That's not a big issue. क्या? नहीं, सबके नेम्स याद नहीं है मुझे, कुछ के है. Okay, so what we have discussed in the last lecture. कुछ प्रोटोकॉल डिस्कस किया था. कयो? FTP. Okay, आमाथी नॉन गुजराती અહીંયા નોન ગુજરાતી ઘણા બધા છે. Okay, पर હું ગુજરાતીમાં નહીં સમજાવ. I speak Hindi. થોડી ઘણી મસ્તી ગુજરાતીમાં કરશું, but we'll take all the session in English and Hindi. Okay, so I think we have discussed the FTP protocol, file transfer protocol. So याद है कुछ? सब कुछ? Okay, so first of all we'll revise that what is FTP, right? जो ऑफलाइन है उसको तो बहुत अच्छे से याद है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, आप लोग ऑनलाइन प्रेजेंट थे तब? हाँ, आपको याद है FTP और इज इट रिक्वायर्ड टू रिवाइज? रिवाइज कर दूं? ओके ओके, सो हाँ, कोई बता सकता है आप लोगों में से व्हाट इज FTP? कौन है? कौन है? अपन तो कहीं थोड़ी गमी क्लास में बेसाड़वाना. इट्स नॉट अ टेम्पल कि हर कोई आ सकता है. ओके ओके, व्हाट इज FTP? आप लोगों में से कोई समझा सकता है? यू थ्री ऑफ व्हाट इज FTP? हाँ, और इट्स अ फुल फॉर्म. It can be used for transferring the large files, okay, securely. What else we can say? Okay, पहले एक बार ब्रीफ में समझा देती हूँ FTP क्या है. Right, as we all know, we have already discussed about the HTTP and FTP. Right, both the protocols are file transfer protocol. Right, दोनों प्रोटोकॉल है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, बट कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो थोड़ी अलग है. That's why FTP and HTTP both are different. Right, now if I say about the FTP, it uses two parallel connections. Right, जो चीजें बोल रही हूँ उसमें कीवर्ड्स है वो याद रखना है. Right, FTP दो पैरेलल कनेक्शन यूज करता है. वन इज कंट्रोल कनेक्शन, सेकेंड इज डेटा कनेक्शन. राइट, नाउ बोथ दिस कनेक्शन हैव डिफरेंट पर्पस.
ये जो दोनों कनेक्शन है वो दोनों कनेक्शन एक दूसरे से अलग है, राइट? दोनों अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। जो डेटा कनेक्शन है इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग दी फाइल्स एंड दी कंट्रोल कनेक्शंस आर यूज फॉर चेंजिंग दी डायरेक्टरी, राइट? और ऑथेंटिकेशन ऑफ द यूजर, उसके लिए जो कनेक्शन यूज होता है दैट इज अ कंट्रोल कनेक्शन, राइट? और फाइल ट्रांसफर के लिए डेटा कनेक्शन। सेकेंड थिंग, इट यूजेस अ पोर्ट नंबर 21। HTTP में हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर होती है, कोई प्रोसेस कम्युनिकेट करती है, राइट, देन इट यूजेस अ पोर्ट नंबर 80। HTTP में कौन सा पोर्ट है? पोर्ट नंबर 80। बट FTP में कौन सा पोर्ट नंबर है? इट्स 21, राइट? इफ आई शो यू द PPT, उसमें एक डायग्राम है, दिस डायग्राम, राइट? सो FTP में सिर्फ आपको ये डायग्राम याद रखना है। अगर ये डायग्राम याद रहेगा, यू कैन राइट ऑल दी पॉइंट्स। पहले तो क्या लिखना है? FTP इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देन इट यूजेस टू पैरेलल कनेक्शन, कंट्रोल कनेक्शन, डेटा कनेक्शन. It uses control connection on port number 21 and data connection on port number 80, right? Then next is we can say FTP में और क्या बोल सकते हैं? और क्या बोला था? Out of band. Now why we called FTP as the out of band protocol? Simple reason, क्योंकि ये दो पैरेलल कनेक्शन एक साथ यूज करता है, इसलिए हम FTP को क्या बोल सकते हैं? इट्स अ आउट ऑफ बैंड कंट्रोल कनेक्शन। वाइल HTTP जो था वो इन बैंड था, क्योंकि वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही TCP कनेक्शन को एस्टैब्लिश करके फाइल ट्रांसफर करता था। दैट्स व्हाई HTTP वी कॉल्ड इट एज अ इन बैंड प्रोटोकॉल, दिस इज आउट ऑफ बैंड। और क्या आ सकता है? वेरी गुड, FTP है वो जो फाइल ट्रांसफर करता है वो हर एक स्टेट को मेंटेन करता है, उसको पता रहता है कि मैंने कौन से क्लाइंट को किस फाइल ट्रांसफर की थी, right? So it maintains the record, it maintains the state. That's why we called it FTP is a stateful protocol which maintains the state, while HTTP is a stateless, right? अगर वो फाइल एक बार क्लाइंट को ट्रांसमिट कर देता है, उसके पास कोई स्टेट इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, राइट? तो मैंने कुछ में एग्जांपल दिया था, HTTP स्टेटलेस क्यों है, उसका एक एग्जांपल मैंने दिया था क्लास में। ऐसा तो कैसे चलेगा? एग्जाम्पल याद रखो, ज्यादा वो रहेगा, मीन्स आपको जल्दी कंसेप्ट क्लियर। एग्जाम्पल में मैंने ये दिया था कि अगर HTTP कोई भी रिक्वेस्ट ब्राउजर पे आप करते हो, राइट? नाउ लेट्स से कि अगर आपने कोई कॉलेज की वेबसाइट देखी, राइट? मैंने IIT का एग्जाम्पल दिया था कि अगर मुझे IIT की वेबसाइट देखनी है, मैंने लिखा www.iit.com, राइट? सर्वर ने मुझे वो डेटा या फिर वो वेबसाइट निकाल के दे दी, राइट? अब दूसरी बार मैं फिर से टाइप करूंगी, वो मैंने टैब क्लोज कर दिया था गलती से, फिर से टाइप, हाँ वो तो कंडीशनल गेट। तो यहाँ पे क्या होगा कि मुझे अब ब्राउजर ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई मैंने अभी दो मिनट पहले ही आपको जो वेबसाइट दी थी अब फिर से क्यों मांग रहा है, राइट? एक बार सर्वर जो अपना कंटेंट डिलीवर कर देता है या सर्व कर देता है किसी क्लाइंट को, इट इज नॉट मेंटेनिंग एनी स्टेट, राइट? उसके पास फिर कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। क्लाइंट कितनी भी बार उसको वो सेम रिक्वेस्ट क्यों ना करे, वो हर बार उसे सर्व करेगा, राइट? क्योंकि उसके पास स्टेट इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, राइट? आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, राइट? HTTP is a stateless, FTP is a stateful. HTTP, एक मिनट, HTTP uses port number 80, FTP uses port number 21. Then HTTP is in band, FTP is out of band. और हाँ वो तो हाँ फर्स्ट पॉइंट लिख दिया। और क्या आ सकता है, क्या बोला मैंने? HTTP is used for transferring smaller files. It is used for transferring larger files. और okay, we can say right, तो हमारे कुछ डिफरेंस है जो हम दोनों को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट? नाउ वी कैन से HTTP जो है वो बोथ यूजेस persistent connection and the non persistent connection, right? वो persistent non persistent पता है, right? या फिर एक बार और जरूरत है रिवाइज करने की?
ऑफलाइन स्टूडेंट जितनी भी बार आएंगे उतनी बार बढ़ाना पड़ेगा। इट्स ओके, आई हैव नो इश्यू, मैं रिवाइज कर सकती हूँ। परसिस्टेंट कनेक्शन किसको बोला जाता है? वी कैन से कि यूजर इट वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल, राइट। जो परसिस्टेंट वी कैन से कि अगर कोई भी हम आर्किटेक्चर ले ले, देन वी कैन से देयर आर टू एंटिटी, क्लाइंट एंड द सर्वर, राइट। दे बोथ आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। अभी यहाँ पे मान लो दैट देयर इज अ परसिस्टेंट कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, तो क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा? एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, राइट। क्लाइंट हैज टू एस्टैब्लिश वन टाइम टीसीपी कनेक्शन बिटवीन देम, एंड वो एक बार टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट वो सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकता है, राइट। बट इन केस ऑफ अ नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन, अगर क्लाइंट ने कोई यूआरएल या फिर कोई फाइल के लिए रिक्वेस्ट की है, सर्वर ने उसको सर्व कर दी यानी कि वो डिलीवर कर दी, उसके बाद टीसीपी कनेक्शन है वो क्लोज हो जाएगा। अब क्लाइंट को दूसरी बार दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए तो दूसरी बार उसको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। So for each and every object, client needs to establish a separate TCP connection. So that is the concept of non-persistent, right? वो किसका कंसेप्ट है? नॉन परसिस्टेंट बोल सकते हैं कि जितनी बार ऑब्जेक्ट चाहिए उतनी बार कनेक्शन को एस्टैब्लिश करो और उतनी बार रिक्वेस्ट करो। अब रिक्वेस्ट करने के लिए कनेक्शन एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि अगर इट्स लाइक अ ह्यूमन टेंडेंसी, अगर हम ऐसा बोले कि अगर हमको किसी के पास से कुछ चाहिए तो सामने वाले का नाम तो पता होना चाहिए, सामने वाले की कुछ इंफॉर्मेशन तो हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम उसके पास से कुछ चीजें मांग सकते हैं, राइट? तो सेम फॉर द नेटवर्क ऑल्सो, अगर क्लाइंट को कुछ किसी होस्ट के पास से कुछ चाहिए तो फॉर दैट दे शुड बी अवेयर ऑफ ईच अदर, उसकी कोई तो वी कैन से कि वो एक दूसरे को जानते तो होने चाहिए, कुछ कनेक्शन तो होना चाहिए, राइट? So for we can say for requesting any object, client and for between client and the server, the TCP connection is necessary, right? And for that one more concept is introduced, that is a three-way handshaking process. वो तो याद है, first, second, third, right? First ये किसके लिए था? For TCP connection establishment, connection acceptance and requesting the object. Clear है अब? तो FTP तक सब क्लियर है, राइट? ओके, ये कुछ कमांड्स देखे थे हमने. दिस इज द सिंपल कमांड्स दैट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर. नाउ जैसे हमने HTTP में कुछ कमांड्स देखे थे, इफ यू माइट हैव रिमेंबर्ड द स्टेटस कोड एंड फ्रेज, राइट? हमने देखा था HTTP में कि 404 है तो नॉट फाउंड, 200 है ओके, दैट इज योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली रीच्ड, 504 ऐसे कुछ कोड्स हमने देखे थे, राइट? सेम इन दी FTP, इसमें बहुत सारे कमांड्स है, राइट? मैंने PPT में वो सारे कमांड्स एक टैबुलर फॉर्म में रखे हैं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप एक बार रिफर कर सकते हो. जनरली ये कमांड MCQs में पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स क्वेश्चन में कमांड नहीं पूछे जाते. अगर पूछते हैं फिर भी 3-4 कमांड्स एक साथ होंगे, राइट? तो आप अपने रेफरेंस के लिए सिर्फ एक बार ये कमांड पढ़ सकते हो. जैसे यूजर है तो यूजर कमांड इज यूज्ड फॉर व्हाट? For the username. Password, pass is for password. List is for return list of files in the current directory. Retrieve, RETR, that is retrieve the file. Store, that is store the file, right? So there are different sample commands and codes also. जो हमने HTTP में देखा था कि 200 था, उसमें phrase था okay, right? So same in this FTP also there are different commands and phrase. Right? जैसे 331 username is okay, now password we require, right? So for that 125 data connection already open, transfer starting, 425 can't open data connection, 452 error writing file, right? तो ये सारे स्टेटस कोड है वो प्री डिफाइंड रहते हैं. ये किसी ने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वो कुछ वो लोग डिसाइड नहीं करते हैं, राइट? वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं और सब लोग यही फॉलो करते हैं. पर इतना भी रट्टा नहीं मारना है, पर आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए, राइट? जैसे आगे सिंपल था कि यूजर नेम के लिए कमांड कौन सा है, तो यूजर, पासवर्ड के लिए पास, और ये बहुत ही इजी है याद रखना, राइट? वो इतना कुछ हार्ड नहीं है, आप इजीली.
मेंशन किया होगा कि एफटीपी के लिए पूछा है या एचटीटीपी के लिए पूछा है। डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो बहुत सारे कमांड्स है, राइट। वन मेन थिंग कि अगर ऐसा पूछा जाता है दैट देयर आर टू एंटिटीज इन दी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, बट ये एक अच्छे डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक FTP client and FTP server, right? Let's say, suppose if it is asked that in the FTP client there are how many components? User interface, control process, and data transfer process. And in the FTP server there are two components, control process and the data transfer process. क्योंकि हर बार जो कनेक्शन है वो कौन इनिशिएट करेगा? ऑब्वियसली क्लाइंट को ही इनिशिएट करना पड़ेगा क्योंकि उसको ही फाइल चाहिए, right? So there will be 3 components and at the server side there will be 2 components. Then again FTP commands abort, तो abort है, फिर cdup change to parent directory, right? आपको नाम के ऊपर से बहुत सारा आइडिया आ सकता है, तो वो इतना वो नहीं है। RFC में होती है जिसमें बहुत सारे रूल्स भी मेंशन किए जाते हैं प्रोटोकॉल्स के लिए, तो वो सारी कमांड्स, सारे स्टेटस कोड्स, वो सारे प्री डिफाइंड RFC में होते हैं। हाँ, तो मैंने PPT में ऑलरेडी रख दिया, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, सो कोई बता सकता है मेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता होगा? SMTP मैम। Yes, SMTP, correct स्मृति, SMTP protocol is used, और SMTP का मतलब Simple Mail Transfer Protocol. Yes, SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. चैट बॉक्स में ओके, तो SMTP के बारे में क्या पता है? What you know about SMTP? Okay, what else we can say? मैं तो समझाऊंगी पर उसके पहले आप थोड़ा सोचोगे तो आपको जल्दी याद रह जाएगा। SMTP के बारे में क्या जानते हो, क्या पता है? पहले तो फुल फॉर्म तो पता होना ही चाहिए सबको। इट्स अ सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यस, ओके ओके, प्रोटोकॉल है, मुझे नहीं पता उसके बारे में मैम। पूरा नाम बोलो तो पता चलेगा, शायद सुना हो पर याद नहीं आ रहा हो ऐसा भी। ओके ओके ओके, किसमें यूज होता है? इसमें क्या सिर्फ NTP के लिए? अच्छा, किस कौन सी एप्लीकेशन में यूज होता है ये? ओके, हाँ, कंसेप्ट बड़ा होगा तो वो ओके। मतलब ये NTP के बारे में पूछ रहे हो, उसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है शायद? हाँ, होता होगा पर अंदाजा तो नहीं लगा सकते। आई हैव टू स्टडी दैट, मुझे नहीं पता इसके बारे में। ओके, यस, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बोलना चाहता है? SMTP के बारे में क्या पता है? यस प्रांजल। यस मैम, SMTP is the protocol which is always in a listening mode, मैम। मतलब अगर हमें कोई मेल लिखना है तो for example we are a client and we go for a TCP mode and then we ask for to SMTP protocol that we need to send a mail, and SMTP जब भी एक रिक्वेस्ट मिलती है उसको एक TCP एक प्रॉपर क्लाइंट यूजर से, तो वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और वो नेक्स्ट TCP नेक्स्ट क्लाइंट के पास उसका जो भी एड्रेस होता है उस पर वो ट्रांसफर कर देता है। ये हमेशा लिसनिंग मोड में रहता,
It Okay. transfers from TCP to SMTP and then SMTP to TCP again. Okay, very good, Pranjul. You are near to the concept. So we can say कि SMTP एक मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, right? उसके नाम ऊपर से हम बोल सकते हैं that it's a simple mail transfer protocol, right? Now the main thing ये जो है वो मेलिंग के लिए यूज होता है, right? There are two entities included. One is, we can say, one is host and one is the source host and the destination host, right? So there are two entities which are included in the SMTP. So the first is, we can say, there are two main components, two main entities we can say that are included in a simple mail transfer protocol. First is user agent and the second one is mail server. मुझे पता है थोड़े हैंडराइटिंग खराब है, पर आप पढ़ सकते हो एटलीस्ट, ठीक है? वरना मैं पढ़ के दिखा दूंगी, तो ऐसे मत देखो मेरी हैंडराइटिंग को, वो गिल्ट फील हो रहा है, बट है ऐसी ही है। ओके, तो दो कंपोनेंट्स है एसएमटीपी में, यूजर एजेंट एंड द अनदर वन इज मेल सर्वर, राइट? नाउ ये एसएमटीपी वर्क कैसे करता है? वी हैव अ थॉरो नॉलेज कि ये जनरली मेल के लिए यूज होता है। जब एक जो होस्ट है वो मेल सेंड करता है, फिर कुछ प्रोसेस होती है, उसमें कुछ एंटिटीज आती होंगी और उसके बाद वो रिसीवर को मिलता है, राइट? नाउ लेट्स से दिस इज वन सिनेरियो व्हिच इज एक्सप्लेन्ड इन योर रेफरेंस बुक। तो आप लोगों में से कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कौन कौन रेफरेंस बुक को रेफर करता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन राइट इन दी चैट बॉक्स। अगर नहीं भी करते हो तो ना लिख दो उसमें। आप लोगों में से कोई यूज नहीं कर रहा है? अननेसेसरी नहीं है, डिटेल में है। नहीं, डिटेल सिलेबस के बाहर का नहीं होता है, बट डिटेल में होता है। फोरोजन नहीं, यू अगर आपको रिफर ही करनी है फॉर दिस सब्जेक्ट, यू कैन रिफर फुरोज एंड रोज। फुरोज एंड रोज कर सकते हो, लिख दो इसमें। ये बुक है फुरोज एंड रोज। तो ये रेफरेंस बुक है, वो बहुत ही अच्छी है। आपका पूरा सिलेबस है, आपको इस बुक में से मिल जाएगा, राइट? जो भी सारे हम छोटे छोटे टॉपिक्स पीपीटी में नहीं दिए हुए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स इसमें होंगे। क्योंकि पीपीटीज में ऐसा है कि कुछ पॉइंट्स है वो कवर अप नहीं किया है, राइट? कुछ सब कंडीशनल गेट था वो उसमें कवर अप नहीं किया था, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? तो ये सारी चीजें आपको ये बुक में इजीली मिल जाएगी और बहुत अच्छे से समझाया है। और इसका मेन एडवांटेज ये है कि उसमें सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है, तो आपको कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा, राइट? सो आई एडवाइस यू कि मिड सेम के लिए और फाइनल एग्जाम के लिए आप लोग ये बुक में से ही पढ़ो। हाँ, मिल जाएगी। हाँ, आज बहुत बातें हो रही है। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सिनेरियो एक्सप्लेन किया है दैट आई हैव टेकन फ्रॉम दी फुरोज एंड रोज, राइट? अगर मैं अपना एग्जांपल लेके समझाऊंगी तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, पर ये सिनेरियो एक्सप्लेन करने के बाद अगर आप रेफरेंस बुक रेफर कर रहे हो तो आपको उसमें से इजीली समझ में आ जाएगा। फिर ऐसा बोलो कि मैडम बहुत अच्छे से समझाया, मैं 6 मार्क्स में आराम से उसको लिख सकता हूँ, right? So I have taken this example from that book only. Now let's say that there are two entities here. One is Alice and one is Bob, right? जो Alice है वो sender है and the Bob is recipient here, right? अभी यहाँ पे हो क्या रहा है? Alice को एक मेल सेंड करना है Bob को. So what Alice will do? Alice will write the email address of the Bob. Now let's say कि email address Bob का क्या है? That is bob@gmail.com, right? यहाँ पे लिखा है। Is my screen visible to online students? Yes, it's visible. Yes, ma'am. Okay, so I can say that here two entities are there. Alice wants to send a mail to the Bob. So what Alice will do? Alice will write an email address that is bob@gmail.com, right? अब क्या करेगा कि Alice ने सबसे पहले मेल को ड्राफ्ट किया,
पहले ईमेल एड्रेस लिखा, फिर मेल को ड्राफ्ट किया, सब्जेक्ट वगैरह, फिर कंटेंट डाला, मैसेज पूरा लिखा, राइट। नाउ एलिस विल सेंड द मैसेज, यहाँ जो बैकएंड प्रोसेस है वो है, यहाँ पे जो जनरल है वो नहीं है। तो एलिस क्या करेगा, इट विल सेंड द मैसेज टू द यूजर एजेंट। अभी यहाँ पे जो दो कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे बताया, जो दो कंपोनेंट्स एसएमटीपी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूजर एजेंट एंड मेल सर्वर, राइट। जो सेंडर के पास भी होगा और रिसीवर के पास भी होगा, बट ये जो यूजर एजेंट है, दैट इज द यूजर एजेंट ऑफ एलिस, दिस इज द मेल सर्वर ऑफ एलिस, दिस इज द यूजर एजेंट ऑफ बॉब एंड दिस इज द मेल सर्वर ऑफ बॉब, राइट। तो यहाँ पे हर एक होस्ट के पास अपना यूजर एजेंट और मेल सर्वर होगा, राइट। So first of all, Alice is sending the message or sending the mail to the user agent, right? अभी user agent क्या करेगा, उसको send करना है आगे, तो वो क्या करेगा, it will send to the mail server. Okay, we can say कि सारे मेल्स है वो सर्वर के थ्रू होके ही जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो मैसेज मेल सर्वर पे डालेगा। अभी मेल सर्वर में क्या होगा, देयर विल बी अ क्यू ऑफ मैसेजेस, यहाँ पे बहुत सारी क्यू होगी जिसमें मैसेजेस पड़े होंगे, राइट। नाउ मेल सर्वर क्या करेगा कि जो भी क्लाइंट ने ईमेल एड्रेस डाला है, दैट इज bob@gmail.com, वो पहले अपनी डेटाबेस में फाइंड करेगा, राइट, कि ये मुझे मैसेज किसको भेजना है, एंड इट विल फाइंड दैट स्पेसिफिक मेल सर्वर, वो स्पेसिफिक मेल सर्वर को वो ढूंढ लेगा। जैसे उसको पता चलता है कि भाई जो मेल सर्वर, जो बॉब का मेल सर्वर है वो ये है, right? So it will try to establish a TCP connection between this mail server and this mail server, right? ये मेल सर्वर क्या करेगा कि रिक्वेस्ट भेजता रहेगा, TCP रिक्वेस्ट, ताकि इन दोनों के बीच में कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश हो जाए। Now sometimes it happens कि बॉब का मेल सर्वर जो है वो डाउन है, उसकी वजह से TCP कनेक्शन रिक्वेस्ट यहाँ पे मिल ही नहीं रही है, right? So what happens in that case? Every 30 minutes it will request for a TCP connection establishment, right? हर एक 30 मिनट में वो फिर से एक रिक्वेस्ट भेजेगा, रिस्पांस नहीं आ रहा है, 30 मिनट हो गई, फिर से एक रिक्वेस्ट जाएगी, 30 मिनट हो गई, फिर से रिट्राई करेगा, राइट। जब तक TCP कनेक्शन, यहाँ पे जो उसको मेल सर्वर है, बॉब का मेल सर्वर, जब तक कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो जाता है तब तक वो करता रहेगा। अब ये कितने दिन चलेगा, इट विल, सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। तो लेट्स से कि यहाँ पे 2 दिन तक ऐसा चल रहा है, राइट, फिर भी कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है क्योंकि बॉब का सर्वर ही डाउन है, तो वो क्या होगा, वो मेल जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। दैट मीन्स विल गेट अ नोटिफिकेशन दैट योर मेल हैज नॉट बीन सेंट, राइट। नाउ लेट्स से कि अगर मेल सर्वर में और ये मेल सर्वर, दैट इज एलिस मेल सर्वर एंड दी बॉब मेल सर्वर, दोनों कनेक्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ TCP connection, right? Now this both mail servers are using the SMTP protocol to establish a TCP connection between them, right? अब SMTP से वो सारी प्रोसेस करता है, मेल को फाइंड करता है, फिर सेंड करता है, TCP कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। Now as and when the mail server of Bob receives the mail from the Alice mail server, वो ये मेल सर्वर अपने क्यू में रख देगा पहले, right? And then after it will send to the user agent। अभी यूजर एजेंट है वो डायरेक्टली फॉरवर्ड नहीं करेगा, राइट। जब बॉब को वो मेल रीड करना है, इट विल रिक्वेस्ट टू द यूजर एजेंट कि मुझे वो जो मेल आया है मुझे रीड करना है, एट दैट टाइम इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द बॉब। क्लियर है सिनेरियो? बात बहुत ही सिंपल है, बट उसको कुछ कुछ कंपोनेंट्स में डिवाइड करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, राइट। ये जो सारी नेटवर्किंग टर्म्स है वो आपको याद रखनी है, बाकी सिनेरियो बहुत ही सिंपल है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पे मान लो कि मेल सर्वर को ये बॉब का मेल सर्वर नहीं मिलता है, तो वो किसी इंटरमीडिएट सर्वर का यूज नहीं करेगा, राइट, क्योंकि इंटरमीडिएट सर्वर बहुत सारे होंगे इन दोनों के बीच में, राइट। लेट्स से कि ये जो एलिस है वो किसी एक कॉर्नर पे है और उसके अपोजिट कॉर्नर में बॉब है, तो एलिस मेल सर्वर इज अनेबल टू फाइंड द मेल सर्वर ऑफ बॉब, right? So in that case it will not send the mail to the intermediate mail server, right? वो intermediate mail server का यूज नहीं करेगा। जो भी कम्युनिकेशन होगा that will be a direct communication between the Alice mail server and the Bob's mail server. File 6 server.
एक तो होगा ही, बाकी वो डिपेंड करता है। राइट, तो यहां तक क्लियर है। मल्टीपल हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, हाँ हाँ, जैसे भी मारवाड़ी का देख लो, तो मारवाड़ी का उसने पूरा डोमेन परचेस किया है, राइट, तो डोमेन यूज करके कर सकता है, दैट इज marwadi.education.edu.in। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किसकी जरूरत है। यहाँ पे हम लोगों को ये डोमेन की बहुत सारे यूजर्स है, राइट, स्टूडेंट्स के भी होते हैं, फैकल्टीज के भी उसी डोमेन से जो मेल आईडी होता है, तो यहाँ पे यूजर्स ज्यादा है, राइट। अगर कोई आईटी कंपनी ले लो तो उसमें सपोज मान लो कि 100 एम्प्लॉय से ज्यादा 200, बट इफ यू टेक अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट then it will be more than 2000 3000, right, so it's a big number, so it totally depends on that। हाँ बोलो बोलो, yes, मेल सर्वर, हाँ, क्योंकि मेल सर्वर भी कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। यहाँ पे दो एंटिटीज इंक्लूड होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को मेल भेज रहे हैं, राइट, तो लेट्स से कि मेरा जीमेल में अकाउंट है, राइट, और तुम्हारा जो डोमेन है दैट इज marwadieducation.edu.in, तो यहाँ पे हम दोनों के डोमेन अलग है, राइट, सो देयर विल बी वन एंटिटी हियर दैट इज द मेल ट्रांसफर एजेंट, राइट, तो वो जो मेल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के डोमेन्स अलग है, राइट। समटाइम्स ऐसा कई बार आपने देखा होगा, हमारे फैकल्टीज में मेल आईडी में ऐसा दिखता है कि अगर हम किसी मारवाड़ी डोमेन के बाहर किसी को मेल करते हैं, देन इट विल आस्क देम कि भाई ये जो है वो मारवाड़ी का डोमेन नेम नहीं है, स्टिल यू वांट टू सेंड द मेल, राइट, तो ऐसा कई बार पूछा जाता है, राइट, so that request will transfer to the message mail transfer agent, हाँ, MTA। मेल डोमेन सेम नहीं है ना। पर यूजर मतलब पर यूजर नहीं, डोमेन परचेज किया, अब वो डिपेंड करता है कि वो उसके कितने यूजर्स को वो डोमेन देना है। हाँ 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 हाँ, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए यूज होता है तो ऑब्वियसली देयर विल बी मैनी यूजर्स, राइट, पर अगर कोई कंपनी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूजर्स है वो 100 या 200 है, राइट, so obviously it is less than the users which are there in the institute or college, right, so it totally depends कि वो कितने यूजर्स के लिए परचेस करना चाहता है। मतलब तो कई बार ये बंद भी हो जाता है। नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता, वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका आईडी डीएक्टिवेट करता है कि नहीं। हाँ, कर देते हैं। मेरा तो स्टूडेंट वाला आईडी अभी भी चालू है, कॉलेज में था वो, तो वो डिपेंड करता है। क्या ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, मैं आरकेयू में पढ़ी हूँ, मैंने बीटेक वहां से किया है। ओके, सो एनी डाउट अप टिल नाउ ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Please respond me in the chat box. No doubts, ma'am. Okay, good. Okay, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? मैंने आज यहाँ पे नहीं पूछा है।
Yes, you two girls, आपको कोई डाउट है? You can ask me freely. आपको कोई? Yes, you. आज इतना शांत शांत क्यों क्लास है? ऐसे में नहीं पढ़ाना अच्छा लगता है मुझे, थोड़ा इंटरेक्ट करो। आज थोड़ा क्लास शांत, ज्यादा लोग हैं इसलिए। There is one another protocol. Yes, one more thing. हाँ, कंपैरिजन रह गई हमारी। हाँ, HTTP और SMTP में डिफरेंस क्या है? both protocol are the persistent connection, right? Persistent तो दोनों यूज करता है, तो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हुई, राइट? तो SMTP और जो हमारा HTTP है, उन दोनों को थोड़ा कंसेप्ट रिवाइज करो और सोचो कि डिफरेंस क्या हो सकता है। ओके, okay, now there is one another concept that I want to say here. Yes, now if you look at this, यहाँ पे हो क्या रहा है? जो क्लाइंट है, यहाँ पे जो सेंडर है, वो अपने मैसेज को पुश कर रहा है to the user agent, right? So SMTP is called as a push protocol, while HTTP में क्या हो रहा था? क्लाइंट है वो अपनी इंफॉर्मेशन को पुल कर रहा था फ्रॉम दी सर्वर, राइट? So HTTP is called as a pull protocol and SMTP is a push protocol, right? Now if you look at this scenario, यहाँ पे ये प्रोसीजर में पुश हो रहा है, ये प्रोसीजर में पुश, यहाँ पे भी पुश हो रहा है, सेम थिंग, बट यहाँ पे पुश नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे SM नहीं कर रहा है। ये आपने ऑब्जर्व किया? अगर यहाँ पे वी कैन से कि बॉब है वो मेल को रिट्राइव कर रहा है, राइट? मेल को सेंड नहीं कर रहा है, राइट? So there will be another two protocol which are used here, that is POP3 protocol and IMAP protocol, right? POP3 and IMAP वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो दोनों प्रोटोकॉल क्या है, right? So here in this case the SMTP is used here, SMTP is used here, and here in this scenario यहाँ पे IMAP और POP3 प्रोटोकॉल है। ये डायग्राम में ऑलरेडी दिया है पीपीटी में, लेट मी शो यू। इफ यू लुक एट दिस, ये डायग्राम थोड़ा अच्छे से दिया है, राइट? तो पहले आप सिनेरियो में देखते हो कि यहाँ पे मेल सर्वर्स है दोनों के, राइट? यहाँ पे इन दोनों प्रोसेस में SMTP यूज हुआ है बिकॉज इट इज अ पुश प्रोटोकॉल, राइट? सो ऑब्वियसली SMTP ही यूज होगा। सेंडर जो है यूजर एजेंट मेल सर्वर, वो थोड़ा मैंने डिटेल में समझाया था, यहाँ पे ब्रीफ सिनेरियो दिया गया है। तो यहाँ से मेल सर्वर टू अनदर मेल सर्वर, राइट? सो फॉर दैट आल्सो द SMTP प्रोटोकॉल इज यूज्ड, बट यहाँ पे जो बॉब है वो मैसेज को रिट्राइव कर रहा है, दैट मीन्स इट इज पुलिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेल सर्वर। So at that time we cannot say the SMTP is used, right? क्योंकि SMTP की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो मैसेज को पुश करता है, that's why it is a push protocol, right? और HTTP में क्या था? जो क्लाइंट है वो सर्वर से डेटा फैच करता है, pulling the information from the server, so that's why it is called as a pull protocol. अभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है that HTTP is a pull protocol, justify, तो कर सकते हो कैसे? आपको एक सिनेरियो एक्सप्लेन करना होगा, आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके समझाना होगा। अगर HTTP है तो कौन से दो एंटिटीज होंगी? एक क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा, राइट? क्लाइंट क्या करेगा? रिक्वेस्टिंग, हाँ, पहले क्या होगा? रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट, देन requesting for the object, and then server is sending reply back, तो वो क्या होगा? pulling the information from the server। तो आपको जो 3-way हैंडशेक की जो फिगर थी उसमें एक हैंडशेक और बढ़ा देना है और फोर्थ हैंडशेक को आपको बताना है कि client is pulling the information from the server, that's why HTTP is a pull protocol, right? so ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आप ज्यादातर एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करके समझाओगे,
वो एक बहुत अच्छी इंप्रेशन देता है, राइट। अगर डायग्राम्स ड्रॉ करते हो दैट मीन्स दैट यू आर अवेयर विद द कंसेप्ट, राइट। आपने कंसेप्ट को समझा है, नहीं कि रट्टा मारा है, राइट। तो मैं यहाँ पे ज्यादातर जितना भी होगा मैं यहाँ पे आपको डायग्राम्स देती रहूंगी, राइट। आपको अच्छे नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करने, मेरे जैसे नहीं, राइट। मैंने रफली ड्रॉ किए हैं सिर्फ समझाने के लिए, तो ऐसे डायग्राम्स नहीं करना है, राइट। ये डायग्राम्स आप बहुत अच्छे से भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने रफली ड्रॉ किया है, क्या? हाँ, सिमिलर ड्रॉ कर सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा गंदा है, तो आप अच्छे से बुक में फिगर दी है तो आप वो रेफर करके कर सकते हो। MAA उसका भी एक फुल फॉर्म है पीपीटी में, मैथ एक्सेस ऐसा कुछ है, ये रहा मैसेज एक्सेस एजेंट, और MTA दैट इज अ मैसेज ट्रांसफर एजेंट, इंटरनेट मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और POP दैट इज अ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, राइट। वो हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? अगर कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लो। अभी हम लोग टॉप 3 और IMAP पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको पूछूंगी कि आपको क्या लगता है गूगल वाला कौन सा यूज करते होंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। उसको कोई एक प्रोटोकॉल ही यूज करना होगा। पहले हम लोग IMAP और POP3 पढ़ेंगे, राइट। मुझे तो पता है कि गूगल वाले कौन से यूज कर रहे हैं, याहू वाले कौन से यूज कर रहे हैं, पर मैं आपको ये POP3 और IMAP समझाने के बाद बताऊंगी। दे आर यूजिंग IMAP प्रोटोकॉल। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि वो IMAP यूज कर रहे हैं। अब IMAP क्या है, POP3 क्या है, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। I think somebody from your class has messaged me that their Cisco is not working. वो कौन था? I just don't remember the name. आदित्य झा। यस मैम। हाँ, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है डियर? मैम एग्जाम्स पे जाते हैं तो वहाँ पे वो लिखता है इंस्ट्रक्टर ने एक्टिवेट नहीं करा है, आप इसलिए एग्जाम्स नहीं दे सकते। वो मैंने बुक वेरी डिस्कस की, तो इन दैट केस one day, Saturday and Sunday will be given to you. In this 2 days you have to complete the chapter exams, right? आपको 2 दिन दिए जाएंगे for the CCNA course, CCNA मॉड्यूल 1 जो आपने स्टार्ट किया है नेटकैड में, राइट? तो उसमें आपकी चैप्टर वाइज जो एग्जाम है वो भी एक्टिवेट नहीं दिखा रहा होगा किसी में भी, राइट? तो वो चैप्टर वाइज एग्जाम के लिए आपको सैटरडे संडे 2 दिन दिए जाएंगे, नॉट दिस सैटरडे संडे, वो डेट्स मैं आपको बताऊंगी, राइट? वो 2 दिन में आपको सारे चैप्टर्स की एग्जाम्स जो है वो कंप्लीट करनी है। तब तक आपको सारे चैप्टर में जितनी भी क्वीज है वो देनी है और चैप्टर्स को लर्न करना है, राइट? तो 2 दिन के अंदर वो क्वीज कंप्लीट करनी होगी। अगर कोई स्टूडेंट नहीं कर पा रहा है देन दे विल लूज दी मार्क्स, क्योंकि मॉड्यूल 1 के 20 मार्क्स है। 1 मिनट, मॉड्यूल 1 के 20 मार्क्स है और मॉड्यूल 2 के 15, राइट? तो वो डायरेक्ट ही आपको मार्क्स मिलेंगे, तो आप समझ सकते हो कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। यस, हाँ, सिलेबस अपलोड कर दूंगी, ठीक है। पीपीटी तो मैंने आई थिंक अपलोड की है, हाँ, ओके। तो आज मैं सिलेबस अपलोड कर देती हूँ।
ठीक है? मैम प्रैक्टिकल्स का फॉर्मेट हाँ हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं वो भी कर दूंगी अपलोड। ठीक है, प्रैक्टिकल का फॉर्मेट। क्या? हाँ, सिलेबस और प्रैक्टिकल का फॉर्मेट दोनों। तुमको आते हैं सारे प्रैक्टिकल? फिर मैं लैब में बोलूंगी कि चलो भाई अब हर्षवर्धन समझाएगा। ठीक है, कर सकते हो अगर आपको आते हैं तो। प्रैक्टिकल जो हम लोग कर रहे हैं लैब में, तो मैंने पहले भी बताया था कि आपको स्क्रीनशॉट रखना है उसमें, और वो स्क्रीनशॉट का जो भी है वो स्क्रीनशॉट नीचे 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। आई थिंक हमने 3 या 4 प्रैक्टिकल कंप्लीट किया लैब में, राइट? एक ईमेल वाला था, फिर उसके पहले नेटवर्किंग कमांड्स वाला था, फर्स्ट जो था वो CLI वाला था, इंट्रोडक्शन टू द सिस्को पैकेट ट्रेसर। क्या पहले से करने होंगे? तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है उसका और वो एक्सप्लेन करना है नीचे। बहुत ही सिंपल है। हाँ, मैं फॉर्मेट दूंगी ना, फॉर्मेट तो रहेगा। Okay, so it's time for attendance. Okay, TP 1. 2. Present, ma'am. 3 is there. Okay, 4. Yes, ma'am. 5. Yes, ma'am. 6. Present. 7. Present. 8. 10. Present, ma'am. 12. Present. 8 is there. 13. Present, ma'am. 15. प्रेजेंट मैम 17. Present, ma'am. 18. 19. Present, ma'am. 20. Present, ma'am. 21. प्रेजेंट मैम 22. 23. 24. Present, ma'am. 25. 26. 27. Yes, ma'am. 28. Present, ma'am. 29. Present, ma'am. 31. 32. 33. धार्मिक 34. मोहम्मद कैफ 35. Present, ma'am. 36. Present, ma'am. 38. 39. 40. 43. Present, ma'am. 45. 46. Present, ma'am. 47. 48. 49. 49 Vibhusha. 50. 52. Present, ma'am. 53. 54. Present, ma'am. Present, ma'am. 55. Present, ma'am.
56, Yes, ma'am. 57, Present, ma'am. 58, Present, ma'am. 59, 60, okay, 61, 62, 63, 64, 65, Present, ma'am. 64 present, ma'am. okay, 65, EI 47, 47 आप प्रेजेंट ही हो यहाँ पे. 65 there. Yeah. 67, 68, 69, 71, 73, Present, ma'am. 1, D2D 1, 2, Present, ma'am. One present, madam. okay. 38 प्रेजेंट है डियर, आप पहले स्क्रीन पे देख लो. 3, 4, 5, Present, ma'am. 6. आप दोनों D2D हो. ओके, चेक माय स्क्रीन. ओके, बिग डेटा स्टूडेंट्स, 1 मिनट. 1, Present, ma'am. 2, Hello, ma'am. यस. Yes, ma'am. 2. Ma'am, present 67. कहाँ पे थे आप? 3, मैम मेरा माइक काम नहीं करता, आप चैट बॉक्स देख लीजिए, मैंने चैट बॉक्स में मैंने मैसेज करा है. ठीक है. 3, Present. 4, हेलो. 5, 4 कौन है? Present. 5, Vijay present. 7, 8, 9, Present, ma'am. 10, 11, 11, repeat. Okay, 12, Present, ma'am. 13. Yes, ma'am. Okay, so only one student is absent, Rohan, from Big Data class. Okay, so you may leave the session.